नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। हेलमेट मैन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ बचाने के लिए अनोखे तरीके से लोगों को दिया संदेश और कहा, तीसरी लड़ाई हमारी प्रकृति से है। आज सुबह 10 बजे बिहार के कैमूर जिले ग्रामीण क्षेत्र कॉलोनी में सड़क के बीच रास्ते में पहली बार लोगों ने हेलमेट का पेड़ देखा। जब लोगों ने जिज्ञासा बस उष्मा जय को जाना तो उस पेड़ के फल यानी पेड़ पर लटके हेलमेट को तोड़ने के लिए बताया गया कि उस पेड़ के जड़ में पुस्तक रखकर लोग उस पेड़ के फल यानी हेलमेट को ले सकते हैं। बस फिर क्या था, लोगों की कतार लग गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार ने लोगों से अपील किया और कहा कि हम प्रति वर्ष करोड़ों बच्चों तक पुस्तक पहुंचाने में लाखों पेड़ काट देते हैं। पुस्तक सिलेबस चेंज होने की वजह से दूसरे बच्चों के काम नहीं आती है और पुनः हमें फिर से पेड़ काटकर पुस्तक बनाना पड़ता है। इस तरह हम प्रति वर्ष करोड़ों पेड़ काट देते हैं, जबकि 74 साल आजादी के बाद भी आज हमारा देश 100% साक्षर नहीं है। हमारे देश में आज भी 30% बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते हैं और उन्हें पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं पता, जो हमारे देश का यह दुर्भाग्य है। इस कोरोना महामारी के बीच सरकार की पहली प्राथमिकता है हर इंसान को वैक्सीन देना और इस महामारी को फैलने से रोकना। इस आपदा ने हमें यह बताया, एक संक्रमित व्यक्ति कितनों को संक्रमित कर सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक उसी तरह हमारे समाज में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति पर्यावरण को नहीं समझता। लॉकडाउन होने की वजह से बच्चों की पुस्तक के अभाव में शिक्षा नहीं हो पा रही है, इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनके द्वारा गरीब निर्धन शिक्षा के अभाव वाले घरों में पुस्तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो किसी भी बच्चे की शिक्षा अधूरी नहीं रहेगी और उन बच्चों के अंदर देश के प्रति जिम्मेदारी के साथ पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता बढ़ेगी। इसलिए प्रकृति के हर चुनौतियों से लड़ने के लिए हर बच्चे को साक्षर होना भविष्य के लिए जरूरी है। पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर छोटे बच्चों ने पोस्टर के माध्यम द्वारा लोगों से पेड़ लगाने की अपील की और साथ में अपनी पुस्तक देकर अपने पड़ोस के बच्चों को पर्यावरण के प्रति शिक्षित करने का संकल्प भी लिया। हेलमेट मैन अब तक पिछले 7 सालों में 49,000 हेलमेट बांटकर 7 लाख बच्चों तक निःशुल्क पुस्तकें दे चुके हैं। भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए लोगों को 100% साक्षर करना चाहते हैं। हेलमेट मैन का कहना है कि लोग पर्यावरण की गंभीरता के साथ भविष्य में आने वाली सभी महामारी जैसी गंभीर समस्या जैसी चुनौतियों से लड़कर विश्व को विजय दिला सके। क्योंकि आज मानव ऑक्सीजन के लिए आज त्राहिमाम हॉस्पिटल के बाहर कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र है बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, बिहार के कैमूर जिले में आता है और यहाँ पे जो बच्चों के जो हाथों में जो देख रहे हैं, ये इनकी उम्र बहुत छोटी है। जो बड़े बड़े जो जहाँ सरकार भी वो चीजें नहीं कर पाती है, संदेश आज ये बच्चे दे रहे हैं जो कि अपने हाथों में पुस्तक लेकर के आए हैं। ये पुस्तक इसलिए लेकर के आए हैं कि ताकि जो कोरोना महामारी में जो स्कूल और विद्यालय जो बंद हो गए थे और जो बच्चे पुस्तक के अभाव में जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, ये बच्चे अपनी पुस्तक देना चाह रहे हैं कि ताकि अपने से छोटे बच्चों तक ये पुस्तक जा सके और उनकी किताब के बगैर उनकी शिक्षा न रुक सके, इसलिए उन तक ये पुस्तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि मैं हेलमेट में राघवेंद्र कुमार, जो पिछले 7 सालों से आपको पता है कि भारत के 22 राज्यों में अब तक जो सड़कों पे जो हेलमेट दे करके जो लोगों से बदले में पुस्तक मांगा करता हूँ, जो इस माध्यम से अभी तक 7 लाख बच्चों तक ये पुस्तकें जा पहुंच चुकी है और अभी तक हमने लगभग 49,000 लोगों तक हेलमेट पहुंचाया हुआ है। तो आज इस पर्यावरण के दिवस के दिन सोशल डिस्टेंसिंग जो बच्चे जो पालन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं पेड़ को, अब पता है कि आपको जो भारत के नहीं विश्व स्तर पर जो सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था, लेकिन आज कहीं न कहीं उनके बाद किसी ने पेड़ को बचाने के लिए उस मुहिम को नहीं आया और कुछ समय पहले ही, अभी 10 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है। जो कि उस तरीके से हम चाहते हैं कि जो भारत में जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, कम से कम अपने आप को ये बचाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़े कि जो कि ताकि इनके जो आने वाले जो पर्यावरण जिस तरीके से कहीं न कहीं अपना रंग रूप बदल रहा है, तो कहीं न कहीं किसी स्थिति में संकेत दे रहा है, जो कि आज ऑक्सीजन को भी संजीवनी बूटी बना दिया, जो कि इंसान को सब कुछ रहते हुए, सारी पैसा धन दौलत रहते हुए भी एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो दम तोड़ दिया और कहीं न कहीं ये आईना दिखाया कि आज पूरा विश्व जो ऑक्सीजन का टैंक लेकर के कहीं न कहीं भारत की स्थिति में जो जहाँ तक वो दिखाई दिया ताकि लोगों की जान बचाया जा सके। और आज ये पर्यावरण के दिवस पर ये बच्चे आज ऐसे ही ये हेलमेट जो कि ये पेड़ जो देख रहे हैं जिनके ऊपर जो ये बच्चे ऐसे आम तोड़ा करते हैं, या आज पहले जो बचपन हुआ करता था कहीं ना लोगों तक संकेत देने के लिए बच्चे पेड़ों पर खेला करते हैं, जिनका आज ये बचपन है, ये कहीं ना कहीं आज ये पुस्तक
दे रहे हैं, ताकि आपको पता है कि पेड़ के कटने से ये पुस्तक बनते हैं और कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि इस तरह के पेड़ों की कटाई को रोका जा सके। जो आपको पता है कि प्रति वर्ष बच्चों तक इन जैसे पुस्तक पहुंचाने में करोड़ों पेड़ कट जाते हैं, और जो सिलेबस चेंज हो जाती है तो हर साल करोड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं, जो कहीं न कहीं ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये बच्चे चाहते हैं कि सरकार भी पुस्तक चेंज ना करे, बल्कि पुस्तक नहीं चेंज करेगी तो बच्चों के अंदर एक सोशल भावना रहेगी, उन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए एक आधार भी मिलेगा। जो आज भी 74 साल आजादी के बाद जो हमारा देश 100% साक्षर नहीं हो पाया है, तो कम से कम ये बच्चे जो है, जो आने वाली जनरेशन को सेव कर पाएंगे, उन बच्चों तक पुस्तक पहुंचा देंगे, ताकि वो बच्चा साक्षर हो सके। और जो हमारा भारत है, हर चाहे सड़क दुर्घटना जैसी बड़ी महामारी हो, या इस तरीके से पर्यावरण जैसी गंभीर समस्या हो, या देश में जिस तरीके से अब कल कारखाना जो गंदगी, जो इन सभी को पता है, भली भांति जानते हैं, जो पोस्टरों को संकेत दे रहे हैं ताकि इनका पर्यावरण जो वो बच सके, ताकि इनका जो जीवन है वो सुरक्षित रह सके। आज उसे सुरक्षित करने के लिए कोरोना के गाइडलाइनों को, नियमों को पालन करते हुए ये बच्चे अपने पुस्तक रखेंगे, और पुस्तक से लेकर अपने सुरक्षा के लिए पेड़, ये हेलमेट कोई और नहीं दे रहा है, बल्कि पेड़ प्रकृति रूप ये दे रही है, ताकि आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें। जो कि आप सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन जो कि आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, लेकिन यही ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में पैसे में दिए जाते हैं, और इंसानियत के पीछे जो हार गया, जो कहीं न कहीं काला बाजार। आज पर्यावरण दिवस था, और जो बच्चे जो कोरोना काल में जो स्कूल विद्यालय बंद था, लेकिन उनकी शिक्षा जो रुकी हुई थी, और सबसे बड़ी बात है कि उन बच्चों से मैंने जाहिर किया कि पर्यावरण दिवस के दिन बहुत सारे जो पेड़ लगाते हैं बच्चे, लेकिन हम पेड़ बचाने के लिए अनुदान उनको दिए। आज हमने पेड़ के ऊपर ही हेलमेट, जैसा कि देख रहे हैं, मैंने लगाया हुआ था, और बच्चे जो अपने घर से जो पड़ी हुई पुस्तक जो बंद अलमीरा के अंदर थी, उन्होंने ला कर दिया, और बदले में हेलमेट लेकर के गए। इसके साथ ये है कि जो बच्चे उनके आसपास समाज में जो पुस्तक है हमें पढ़ नहीं पा रहे हैं, कम से कम वो शिक्षा ले, क्योंकि शिक्षा से ही हम जैसे कोरोना महामारी को या किसी भी बड़ी आपदा को हम उसे हरा सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से जो सरकार की जो रणनीति है कि हर इंसान के पास वैक्सीनेशन वो चीजें पहुंचे, उसी तरीके से हमारे समाज में जो 74 साल आजादी के बाद भी जो 100% साक्षरता नहीं है, अगर आज भी यहाँ पर कोई अशिक्षित व्यक्ति है तो पर्यावरण के बारे में वो नहीं समझ पा रहा है, किसी भी महामारी को गंभीरता से नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसके पास शिक्षा की कमी है। तो जो आने वाली जनरेशन को हम उनको बचा सकें, जो बच्चों के माध्यम से जो कि तीसरी लहर आने वाली है वो बच्चों के लिए घातक है, तो इसलिए हमने बच्चों के द्वारा संदेश दिलवाया कि ताकि किस तरीके से हम आने वाले साक्षर कर सके, ताकि भारत को आने वाली चुनौतियों से वो लड़ सके और भारत को विजयी दिला सके।